क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर सेकेंड से आज का टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, या इसको ऐसे ही बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कैपेसिटर को आपस में किस तरह से जोड़ा जाता है। तो आज इसका फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। ग्रुपिंग या इसको कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स या इसको कंडेंसर्स भी कहते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कितने तरीके से कैपेसिटर्स को हम लोग जोड़ सकते हैं, कितने तरीके से कंडेंसर वही है, कैपेसिटर वही है, कितने तरीके से उसको हम जोड़ सकते हैं, जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ती है, या ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है। अब मान लो हमारे पास जो सर्किट है उसमें जरूरत है 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स की। मान लो हमारे पास जो सर्किट है उसमें 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर की जरूरत है और हमारे पास कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड की। तो हम क्या करेंगे, तो हम कुछ कैपेसिटर्स ऐसे लेंगे, उसको किसी खास तरीके से जोड़ेंगे जिससे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो सके, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। तो कैपेसिटर्स को जोड़ने के कितने तरीके हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। कैपेसिटर्स को जैसा कि तुम लोगों ने पहले से पढ़ा होगा क्लास 10th में, रेसिस्टर्स को जोड़ने के 2 तरीके होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसी तरीके से कैपेसिटर्स को जोड़ने के भी 2 तरीके होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। 2 तरीके हैं, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को कैसे जोड़ते हैं, किसी एक कैपेसिटर के एक एंड को, जैसे बताते हैं, देखो ये कैपेसिटर है और ऐसे कई सारे कैपेसिटर्स हैं, इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। ये कंडेंसर बोलते हैं हम लोग इसको, इसी का नाम कैपेसिटर है, इसी का नाम कंडेंसर है। ये हमारे पास दूसरा कंडेंसर है, दूसरा कैपेसिटर। अब देखो इसमें से एक एंड को इसके एक एंड के साथ हम जोड़ देते हैं, ऐसे जोड़ दिए। अब ये दूसरा एंड इसका खाली है, इसके दूसरे एंड से किसी दूसरे कंडेंसर को इसको जोड़े। अब इसका दूसरा एंड खाली हो गया। अब इसके दूसरे एंड से किसी दूसरे कंडेंसर को जोड़ते हैं या कैपेसिटर को जोड़ते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको ध्यान से देखो, इसका दूसरा प्लेट इसके पहले प्लेट से जुड़ा हुआ है, इसका दूसरा प्लेट इसके पहले प्लेट से जुड़ा हुआ है, इसका दूसरा प्लेट इसके पहले प्लेट से जुड़ा हुआ है, और फाइनली इस दोनों एंड को हम पावर सप्लाई से जोड़ देंगे। तो इस तरह का जो ग्रुपिंग है इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज ग्रुपिंग। इसको दिखाएं कैसे, कि देखो एक कैपेसिटर ये रहा, इसका एक प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से जोड़े, इसका एक दूसरा प्लेट फिर तीसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से जोड़े, इस तरह से जोड़ते चले जाओ। तो इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको एक सर्किट में बैटरी के साथ जोड़ते हैं। जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है तो चार्ज सभी कैपेसिटर पर सेम रहेगा। अगर इस पर चार्ज है प्लस क्यू तो इस पर माइनस क्यू, इस पर भी वही चार्ज रहेगा प्लस क्यू माइनस क्यू, इस पर भी वही चार्ज रहेगा प्लस क्यू माइनस क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस सबका बदल जाएगा। मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस है C1,
इसका कैपेसिटेंस है C2, इसका कैपेसिटेंस है C3। मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V3 और इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो नेट पोटेंशियल कैसे निकलेगा? यही पोटेंशियल जाकर इस तीनों कैपेसिटर में बट जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम जोड़े तो इसके बराबर होगा। अगर यह एक आइडियल सर्किट है, आइडियल सर्किट ही लेते हैं, तो तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम जोड़ दें तो ये नेट पोटेंशियल V के बराबर हो जाएगा। यानी V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V बराबर V1 का वैल्यू कितना होगा? एक फॉर्मूला तुम लोग पढ़ चुके होगे, Q इक्वल CV। तो इससे V बराबर क्या निकलेगा? Q अपॉन C। यही निकलेगा ना, V इक्वल्स Q अपॉन C। तो यहां V1 अपन इक्वल्स क्या लिखेंगे? चार्ज तो सब पर सेम है, तो Q अपॉन C1, इसको लिखेंगे Q अपॉन C2, इसको लिखेंगे Q अपॉन C3। अब इसमें से Q कॉमन ले लिए, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। अब मान लो हमको तो निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? अगर हम सर्किट में से तीनों कैपेसिटर को हटा दें और उसकी जगह पर एक ही कैपेसिटर जिसका नेट इफेक्ट इस सर्किट पर उतना ही हो जितना ये तीनों मिलकर इफेक्ट डाल रहा है। इस तीनों का जितना कंबाइंड इफेक्ट है, अगर उतना ही इफेक्ट उस एक कैपेसिटर का है जो हम इस तीनों के बदले में यूज कर रहे हैं, तो उस कैपेसिटर को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर और उसके कैपेसिटेंस को बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो मान लो हम इस तीनों के जगह पर एक कंडेंसर लगा देते हैं, ये रहा एक कंडेंसर लगा देते हैं, और हम मान लेते हैं इस पर चार्ज है वही प्लस Q माइनस Q, पोटेंशियल डिफरेंस भी, और इसका कैपेसिटेंस है C। तो इस कैपेसिटेंस को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो यहां V इक्वल क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूले में V इक्वल Q अपॉन C। C के बजाय इसको हम मान लेते हैं CS, S फॉर सीरीज, इक्वल्स क्या हो गया? Q 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। Q से Q खत्म, 1 अपॉन CS इक्वल 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये रहा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अगर n कैपेसिटर है तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन CS इक्वल 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 सो ऑन टू 1 अपॉन C। अगर फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स मान लेते हैं यहां पर हम सारे कैपेसिटर एक ही तरह के जोड़े हुए हैं, तो 1 अपॉन CS इक्वल क्या हो जाएगा? 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C, कितने? n। यानी हम बोल सकते हैं 1 अपॉन CS इक्वल n अपॉन C, यानी हम बोल सकते हैं CS इक्वल C अपॉन n। ये रहा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में। रेसिस्टर से अपोजिट है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो। ठीक है, अब इसके बाद है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है? देखो,
ये दो कैपेसिटर या कंडेंसर कुछ ही बोलो, इस दोनों को ऐसे हम अटैच करते हैं, इसका एक एंड इसके साथ और ये दूसरा एंड इसको दूसरे कंडेंसर से नहीं जोड़ेंगे, इसी में जोड़ देते हैं ऐसे। एक और ले लेते हैं, इसका भी एक एंड इसी के साथ और दूसरे एंड को भी इसी के साथ जोड़ देते हैं। इसका भी एक एंड इधर और दूसरे एंड को हम इधर जोड़ देते हैं। ये जो ग्रुपिंग है इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देखो सबका एक एंड एक साथ है, दूसरा एंड दूसरे साथ। ये रहा सबका एक एंड एक साथ, दूसरा एंड भी दूसरे साथ, और इसको एक पावर सप्लाई से जोड़ दो। अब इसमें क्या होगा, जब हम इसको जोड़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो पोटेंशियल सबका सेम हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस होता किसका है? दो एंड का। तो इस कैपेसिटर के लिए एक एंड ए, दूसरा एंड बी। इस कैपेसिटर के लिए भी एक एंड ए, दूसरा एंड बी। इस कैपेसिटर के लिए भी एक एंड ए और एक एंड बी। और इसी दोनों के एंड का तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इस कैपेसिटर के लिए भी होगा, इस कैपेसिटर के लिए भी होगा, इस कैपेसिटर के लिए भी होगा। मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका मान लेते हैं हम C2, इसका मान लेते हैं हम C3, लेकिन चार्जेस सब पर बदल जाएगा, ये याद रखना। सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम चार्ज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, अलग अलग पोटेंशियल सभी कैपेसिटर का। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्जेस डिफरेंट रहेगा, पोटेंशियल सब जगह सेम रहेगा। तो मान लेते हैं इस पर चार्ज है प्लस Q1 माइनस Q1, इसका चार्ज है प्लस Q2 माइनस Q2, इसका चार्ज है प्लस Q3 माइनस Q3। तो हम यहां पर लिखेंगे नेट चार्ज Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q बराबर क्या होता है? CV, तो हो जाएगा C1 इंटू V, C2 इंटू V, C3 इंटू V। इसका हो गया ना Q2, इसका कैपेसिटेंस C2 है, तो इसमें हो जाएगा C2 इंटू V। Q1 के लिए C1 इंटू V और Q3 के लिए C3 इंटू V। Q यहां पर भी कॉमन ले लिए, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए इस तीनों कैपेसिटर को हटा दे, एक ही कैपेसिटर यूज करे जिसका इक्विवेलेंट, जिसका कैपेसिटेंस, या ऐसे बोलो जिसका इफेक्ट सर्किट पर उतना ही हो जितना इस तीनों का कंबाइंड इफेक्ट है, तो वो जो एक कैपेसिटर मैंने यूज किया है उसके कैपेसिटेंस को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो उस केस में Q बराबर क्या हो जाएगा? C इंटू V, V कॉमन C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल, इसीलिए C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये रहा फॉर्मूला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। अगर n कैपेसिटर्स है तो C1 प्लस C2 प्लस C3 सो ऑन टू कितना n तक। फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, अगर सभी कैपेसिटर एक ही जैसा है तो इसको हम CP लिख लेते हैं, इसको भी हम CP डाल देते हैं कि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्या हो जाएगा? C प्लस C, सारे एक ही जैसा है, कितने? n, तो CP इक्वल NC। ये रहा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर एक ही जैसे कैपेसिटर्स है। तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसे। अब बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बना। फर्स्ट न्यूमेरिकल्स,
ए एम एन। मान लो ये 4 माइक्रोफैराड है, ये भी 4 माइक्रोफैराड है और ये भी 4 माइक्रोफैराड है। इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है किसके किसके बीच, एम और एन के बीच। किसके किसके बीच, एम और एन के बीच। एम और एन के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखो इसको हम कैसे बनाएंगे। पहले तो कभी भी न्यूमेरिकल्स देंगे तो कोशिश करना वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने और पहले ट्राई करना, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना, ये ज्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। हम बनाते हैं इसको, m और n के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो यहां मान लिए हम m पॉइंट, यहां मान लिए हम n पॉइंट। ये m और n के बीच ध्यान से देखो, एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है। ये दोनों कैपेसिटर किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज में। ये देखो इस कैपेसिटर का एक प्लेट दूसरे के एक प्लेट से, मतलब ये किस में जुड़ा हुआ है, ऊपर वाला सीरीज में। तो हम दो कैपेसिटर को ऐसे सीरीज में जोड़ दे रहे हैं। और एक और कैपेसिटर ये किसके किसके बीच है, ये भी m और n के बीच सीधा डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ये रहा, ये कितना था 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड। ये दोनों किसमें है, सीरीज में। इस दोनों का, ये दोनों कैपेसिटर एक ही जैसा है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कैपेसिटर एक ही जैसा हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, C/N। तो इस हिसाब से कितने कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर है, दोनों का कैपेसिटेंस कितना है 4, 4/n के जगह कितने कैपेसिटर है, 2। कितने हो गए, 2 माइक्रोफैराड। मतलब हम अब इस डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं, ये दोनों कैपेसिटर मिलकर के हो गया 2 माइक्रोफैराड और ये इधर है 4 माइक्रोफैराड। अब ध्यान से देखो, ये दोनों क्या चीज में जुड़ा हुआ है, ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैसे निकालता है, दोनों को डायरेक्टली जोड़ दो, 2 + 4 6 माइक्रोफैराड आंसर। पैरेलल का ये ना होता है C = C1 + C2, जोड़ दिए। अब दूसरा न्यूमेरिकल्स देखते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन था ये सब। दूसरा न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स नंबर 2। ए बी, इसको m डाल देते हैं, इसको n और इसको डाल देते हैं b। ये है मान लेते हैं 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड। इसमें भी निकालना है m और n के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, एक पॉइंट m, एक पॉइंट n। ये दोनों किस में जुड़ा हुआ है, ये दोनों कैसा कॉम्बिनेशन है, ये दोनों ध्यान से देखो, ये दोनों सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो हम दो कंडेंसर को ऐसे सीरीज में जोड़ दे रहे हैं। फिर ये दोनों किस में है, ये दोनों भी सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो इसको भी हम ऐसे सीरीज में जोड़ दे रहे हैं। देखो m और n के बीच निकालना है ना, तो ये कैपेसिटर अगर ऐसे हम चले तो इसका एक प्लेट दूसरे के पहले प्लेट से, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। ये 6 माइक्रोफैराड, ये 6 माइक्रोफैराड, ये 6 माइक्रोफैराड, ये 6 माइक्रोफैराड। अब m और n के बीच ये दोनों किसमें है, सीरीज में। दोनों सेम कैपेसिटर, सेम कैपेसिटेंस है दोनों का। तो कैसे निकलेगा, सीरीज में C/n, C के जगह कितना 6 और n के जगह मतलब कितने कैपेसिटर, तो 2 कैपेसिटर, 2 से डिवाइड, यानी ये हो गया 3 माइक्रोफैराड। ये दोनों कैपेसिटर मिलके एक बन गया और ये हो गया 3 माइक्रोफैराड। उसी तरह ये दोनों मिलके भी एक बन गया और ये हो गया 3 माइक्रोफैराड। अब इक्विवेलेंट निकालना एकदम आसान है, दोनों किसमें है, पैरेलल में। तो Cp = 3 + 3, 6 माइक्रोफैराड आंसर। नोट करो। अब एक इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल्स नंबर 3। एक पॉइंट है m, यहां से चले एक कैपेसिटर, यहां से चले एक कैपेसिटर, यहां से चले एक पॉइंट है m से लेकर के n तक। ये दोनों ऐसे कनेक्टेड है, ये दोनों ऐसे कनेक्टेड है। इसका कैपेसिटेंस C, इसका भी C, इसका भी C।
M और N के बीच निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो वीडियो को पॉज करो और पहले खुद से सोचो कि ये बनेगा कैसे। कुछ देर सोचो, थोड़ा सा समय दो। कंसेप्ट ज्यादा क्लियर करने के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स बनाओ और खुद से बनाओ। तो पहले इसको सोचो, फिर हम बताते हैं। ठीक है, देखो ये पॉइंट है M। अगर इस रास्ते से हम चले तो यहां हमको कैपेसिटर मिल जाता है। जब तक कैपेसिटर नहीं मिले तब तक पॉइंट नहीं बदलता है। याद रखना, जब तक कैपेसिटर नहीं मिले तब तक पॉइंट नहीं बदलता है। कैपेसिटर मिलने के बाद पॉइंट चेंज हो जाता है। तो ये पॉइंट M, तो इसको भी तुम M बोल सकते हो। इसमें आगे नहीं जा सकते हो, बट इसके नीचे तो आ सकते हो। इधर कैपेसिटर नहीं है, ये सारा पॉइंट M, ये भी M, ये भी M, इसको भी M बोल सकते हो। उसी तरीके से इधर आओ, ये N है, इस रास्ते में आएंगे तो ये भी N बोल सकते हो। अब यहां कैपेसिटर मिल गया, आगे नहीं जा सकते। अब इधर बढ़ते हैं, इधर आओ तो ये भी N, इधर आओ ये भी N, इधर आओ ये भी N। मतलब अब ये तुम्हारा डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। ये कैपेसिटर किसके किसके बीच, M और N के बीच, तो ये रहा। ये कैपेसिटर किसके किसके बीच, M और N के बीच, ये रहा। ये कैपेसिटर किसके किसके बीच, M और N के बीच, ये रहा। तो कितना इजी हो गया। ये सब के सब क्या चीज में है, पैरेलल में। इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तीनों को जोड़ देंगे, C प्लस C प्लस C, मतलब 3C आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स नंबर 4। यहां पर एक पॉइंट डाल देते हैं A और यहां पॉइंट डाल देते हैं B, और यहां बीच में एक और कैपेसिटर डाल देते हैं। यहां डालते हैं पॉइंट B और बीच में एक और कैपेसिटर डाल देते हैं C। अब इसको बनाना है, तो वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से सोचो। देखो अभी बताया है, अगर यहां से आगे बढ़े तो ये पॉइंट भी क्या है, M, लेकिन अब इधर बढ़ेंगे तो कैपेसिटर है, इधर आएंगे तो ये M है, इधर बढ़ेंगे तो कैपेसिटर है, आगे नहीं जा सकते। अब यहां से आते हैं, ये पॉइंट N, तो ये भी क्या हो गया M, इधर बढ़ेंगे तो कैपेसिटर है, तो इधर आगे नहीं जा सकते, इधर जा सकते, तो इधर कैपेसिटर नहीं, इधर देखो। यानी इसको भी तुम A भी बोल सकते हो या इसको N भी बोल सकते हो। तो एक पॉइंट हो गया M, एक पॉइंट हो गया A या N, ये दोनों एक ही पॉइंट है। ये कैपेसिटर किसके किसके बीच है, M और A के बीच, तो M ये रहा, A ये रहा। ये कैपेसिटर किसके किसके बीच है, M और A के बीच, तो M ये, A ये रहा, ये लो। ये कैपेसिटर किसके किसके बीच, A और B के बीच, मतलब इधर इधर कहीं एक B लेना पड़ेगा हमको, ये रहा B। ये किसके किसके बीच, B और N के बीच, तो B ये रहा, N ये रहा, यानी इसके बीच एक और कैपेसिटर जुड़ गया। ये कैपेसिटर किसके किसके बीच, M और B के बीच, तो M ये रहा, B ये रहा, ऐसे जुड़ गया। देखो ये कैपेसिटर किसके बीच है, M और B के बीच, तो M ये रहा, B ये रहा, ये C ये C ये C ये C। अब कितना इजी हो गया, ये दोनों किसमें है, ये दोनों किसमें है, पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा, C प्लस C बन के क्या हो जाएगा, 2C। तो एक तो तुम्हारा ये हो गया, A हटा देते हैं, N लिखते हैं, हमको M और N के बीच निकालना था, और ये हो गया C, और ये दोनों मिलके क्या हो गया, 2C। ये हो गया 2C ये C ये C। अब यहां देखो ये दोनों किसमें है, ये दोनों किसमें है, सीरीज में। तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, मान लेते हैं C1 1/C प्लस 1/2C। एलसीएम कितना आ गया, 2C। यहां पे कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 3/2C। तो C1 इक्वल क्या हो गया, 2C/3। मतलब ये दोनों मिलके बन गया 2C/3। भाई ये सीरीज में था, सीरीज का फॉर्मूला ही होता है ना, 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2। हम दोनों के इक्विवेलेंट को C1 मान लिए, तो इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1/C प्लस 1/2C। यहां जोड़ किए 2C/3 आया। तो अब ये डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, ऊपर में हो जाएगा C और नीचे में हो जाएगा 2C/3। ये M ये M। अब इक्विवेलेंट ये दोनों क्या चीज में है, पैरेलल में। एकदम इजी है, दोनों को जोड़ दो और क्या हो जाएगा, 5C/3। ये आंसर। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स है। इसी तरह के और सभी न्यूमेरिकल्स है। एक न्यूमेरिकल्स बस और लेते हैं हम, तब तक इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक न्यूमेरिकल्स और लेते हैं।
लास्ट न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स नंबर 5। इससे अच्छे अच्छे भी और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। टफ न्यूमेरिकल्स का तो कोई अंत नहीं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो फिर कभी बनाएंगे जिसमें आईआईटी लेवल के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होंगे। हालांकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, और ये मान लो है 4 माइक्रोफैराड। मान लो, देखो ऐसे क्वेश्चंस को, और m और n के बीच हमको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? 4/6 करो, कट के कितना हो जाएगा? 2/3। यहां 4/6 करो, सेम कट के 2/3। यानी ये दोनों तो 4/6 है, या दोनों 2/3 है। ये केस होता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का। ये केस होता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का। और जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का केस होता है तो तुम इसको यहां से, ये इनइफेक्टिव है, इसको यहां से हटा सकते हो। ये इनइफेक्टिव है, मतलब तुम इस डायग्राम को सीधा सीधा ऐसे बना सकते हो कि यहां 2 कैपेसिटर है और यहां 2 कैपेसिटर है। अब कहानी आसान हो गया। 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों 4 क्या चीज में है? दोनों 4 सीरीज में है, तो दोनों 4 मिलके 1 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 4/2 यानी 2 माइक्रोफैराड। और ये क्या हो जाएगा? 6/2 यानी 3 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों क्या चीज में है? पैरेलल में। तो कैसे निकलेगा? दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 5 माइक्रोफैराड हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि ये टॉपिक तुम लोगों का क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।